The Storyteller Present. नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम शुरू करेंगे कहानी इश्क तुम ही ऐसा का पार्ट 2। जयपुर शहर के बीचों बीच एक घर था जो देखने में छोटा मगर बहुत खूबसूरत था। उस घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था। उसी घर के कमरे के बिस्तर पर एक 16-17 साल की खूबसूरत सी लड़की गहरी नींद में सो रही थी। उसने अपनी गोद में एक बड़ा सा टेडी बियर कर रखा था। नींद में उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान साफ नजर आ रही थी। वो लड़की दिखने में काफी खूबसूरत थी और उसका गोरा रंग किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था। सिर्फ गुलाबी घर, तीखे नैनाक्ष, बड़ी बड़ी पलकें जिनके नीचे उसकी खूबसूरत आंखें छिपी हुई थी। तभी उस लड़की की कमरे का दरवाजा खुला और नारंगी रंग की साड़ी पहने एक औरत अंदर आई। वो गुस्से में थी और जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, उसके होठों पर मुस्कान नजर आने लगी। वो धीमे कदमों से चल उसके पास आई और उसके सिर को सहलाकर बोली, और चार रातों सुबह हो चुकी है। उस लड़की ने नींद में ही उसके हाथों को थामा और उसे अपने गाल पर बताया, अभी नहीं भाभी माँ, थोड़ी देर बाद, अभी मुझे बहुत नींद आ रही। उस औरत ने धीरे से उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, उठ जाओ, तुम्हारे भैया नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जानती हो ना, जब तक वो तुम्हें देख पाने वो घर से बाहर नहीं जाएंगे। उस औरत का इतना करना था कि वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और आंखें खोलते हुए उसकी तरफ देखा। तो प्यार से उसकी गाल पर हाथ रखा। बस 5 मिनट। उस औरत ने प्यार से उसके सिर को सहलाया और वो लड़की वहां से अलमारी की तरफ चली गई। अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जाते हुए उसने प्यारी से मुस्कान के साथ उस औरत को देखा। उस औरत ने उसके बिस्तर को ठीक किया और वहां से बाहर आई। उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। वो औरत जैसे ही बाहर आई, नीचे उसे डाइनिंग टेबल पर एक व्यक्ति बैठा नजर आया। वो उसकी तरफ चली गई। उसने उसे देखकर कहा, रावी ला दो कोई। रावी ने उसकी पीठ में नाश्ता लगाते हुए जवाब दिया, जी राघव बस आ रही है। राघव के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने नाश्ते पर अपना ध्यान लगा लिया। 10 मिनट बाद सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी और उसने पलट कर वहां देखा। उसे वो लड़की रेड कलर की क्रॉप टॉप, नीचे ब्लैक कलर की लॉन्ग स्कर्ट पहने सीढ़ियों से नीचे आती दिखाई दी। उसने अपने बालों को चोटियों में बांध रखा था जिसकी 2 लट उसके ठोड़ों पर चूम रही थी। उसके एक हाथ में वॉच थी और दूसरे में कड़ा। माथे पर छोटी सी काली बिंदी, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। सिंपल लुक में तो बहुत प्यारी लग रही थी। रावी ने उसका सदमा उतारा और वो लड़की नीचे आई। नीचे से अपने भाई को गले लगाकर बांधी। गुड मॉर्निंग भाई। उसने उसे खींचकर अपने आगे किया और उसके माथे को चूमा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। लड़की मुस्कुराई और आंखें डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। जब दरवाजे से दंदनाती हुई उसी की उम्र की एक लड़की घर में दाखिल हुई। उसने चारों तरफ देखा और जोर से चीखी, अक्षता राजवंश। वो लड़की बोली। अक्षता ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उसने आंखें बंद कर ली। तभी वो लड़की डाइनिंग एरिया की तरफ आई। उसने रागी और राघव को मॉर्निंग विश किया और उसके बगल में बैठकर खा जाने वाली नजरों से उसे लगभग घूरने लगी। अक्षता ने धीरे से अपनी आंखों को खोला और मुस्कुराकर उस लड़की को देखने लगी। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, सॉरी मोहिनी, मैं जानती हूँ रोज की तरह मैं आज भी लेट हूँ जिस वजह से तुझे मेरे घर आना पड़ता। पक्का कल ऐसा नहीं होगा, घर पर मैं तेरे घर आऊंगी। मोहिनी ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और नाश्ता करते हुए बोली, मुझे ना तेरी इस बात पर अब विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैं जानती हूँ पूरा हाल हमेशा की तरह है। अक्षता का मुंह छोटा सा हो गया। उसने उसे देखकर मुंह बनाया और नाश्ता करने लगी। राबी ने उन दोनों को देखकर कहा, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। दोनों ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर बाद राघव का नाश्ता खत्म हुआ और वो सभी को बाय बोलकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अक्षता और मोहिनी ने भी अपना बैग उठाया और उसे बाय बोलते हुए वहां से अपने कॉलेज के लिए निकल गए। उन्होंने हाल ही में अपने स्कूल को खत्म करते हुए कॉलेज को ज्वाइन किया था। दोनों बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। राघव राजवंश अक्षत की कंपनी अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था। वो अपना काफी लगन और ईमानदारी से करता था जिसकी वजह से उसे काफी जल्दी इस पोस्ट को हासिल कर लिया था। अग्निहोत्री फैमिली उसके काम से काफी खुश थी, खासतौर से मिस्टर देव। उसके ऊपर उसके काम का खासा प्रभाव था। इधर अक्षता और मोहिनी स्कूटी से कॉलेज के लिए निकल गई। मोहिनी आगे बैठे स्कूटी चला रही थी और पीछे वो अपनी बाहें फैलाए हवा को महसूस कर रही थी। उसके होठों की मुस्कान, उसके चेहरे की सुकून, सब उसकी दिल की खुशी को बयां कर रहे थे। उसका रोज लगा उसे हवाओं को महसूस करना खुद ज्यादा ही पसंद था। मोहिनी ने शीशे के जरिए उसे देखा और मुस्कुरा दी। उसके लिए उसकी दोस्त की कीमती मुस्कान
बहुत ही ज्यादा प्रेशियस थी। अक्षता ने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था। तब से उसका ध्यान उसका भाई राघव ही रखता था। राघव के लिए अक्षता उसकी बहन नहीं, उसकी बेटी थी। उसके होठों पर मुस्कान लाने के लिए वो हर हद से गुजरने को तैयार था। अक्षता में उसकी जान बसती थी। इतना ही नहीं, राघव से शादी का फैसला भी उसने उससे पूछ कर ही लिया था। वो नहीं चाहता था उसकी बहन को किसी की वजह से कोई तकलीफ हो या उसकी आंखों में आंसू। रावी भी अक्षता पर अपनी जान लेती थी। वो उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। उसने कभी उसे राघव की बहन या अपनी नंदन नहीं समझा था। जल्दी ही वो दोनों कॉलेज पहुंच गए। मोहिनी ने स्कूल छुट्टी को पार्किंग में लगाया और फिर वहां से मुस्कुराकर उसके साथ कॉलेज में दाखिल हो गए। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी की हीरो अक्षता राजवंश, जिनसे अभी अभी आपने मुलाकात की। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उन दोनों ने अभी अपने क्लासेस खत्म कर कैंटीन की तरफ कदम बढ़ाया ही था जब अक्षता का फोन बजा। उसने कॉलर आईडी पर देखा तो भाभी माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने मेमनी को कैंटीन में जाकर ऑर्डर करने को कहा और खुद कॉल को रिसीव करते हुए दूसरी तरफ चले गए। उधर से रागी ने कहा, अरे राजू, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं भाभी, फ्री ही थी। आप बताइए, आपने कॉल क्यों किया? रावी, अगर तुम्हारी क्लासेस खत्म हो गई हो तो क्या तुम मेरा एक काम करोगी? उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ भाभी, कहिए ना। तब रावी ने, तुम्हारे भाई ने एक फाइल को घर पर ही छोड़ दिया, तो क्या तुम उन्हें जाकर फाइल दे आओगी? उनकी जरूरी मीटिंग हो। मैं चली जाती, लेकिन पड़ोस में पूजा है तो मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या तुम मेरा ये काम करोगी? उसने कहा, ठीक है भाभी माँ, मैं बस कॉलेज से निकल ही रही हूँ। उसने भी कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अक्षता ने फोन रखा और मोहिनी के पास आए। मोहिनी कुर्सी पर बैठी समोसे खाते हुए उसी का इंतजार कर रही थी। उसने उसे देख कर कहा, कहाँ रह गई थी अक्षु? अक्षता ने अपने एक हाथ की समोसे को लिया और दूसरे हाथ से मोहिनी का हाथ पकड़ उसे कुर्सी से उठाते हुए, जल्दी से मुझसे घर चल, भाभी माँ मेरा इंतजार कर रही है। भाभी भाई को फाइल देना, ऑफिस जाना है। उसने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही उसने घूर कर उसे देखा और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। मोहिनी ने अपने पैर को संभालते हुए कहा, ठीक है मेरी माँ, चल, चैन से खाने भी नहीं देती। अक्षता ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसे लेकर बाहर आ गई। मोहिनी ने स्कूटी को पार्किंग से निकाला और दोनों उसके घर की तरफ चले गए। कुछ ही देर में स्कूटी अक्षता के घर के सामने आकर रुकी। दरवाजे के पास बनी सीढ़ियों पर रावी बैठी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने उन दोनों को देखा, उसने तुरंत उनकी तरफ कदम बढ़ाए। फाइल को अक्षता की तरफ बढ़ाकर उसने जल्दी में कहा, मीटिंग शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा, इससे पहले इस फाइल को अपने भाई तक पहुंचा दे। अक्षता ने उसके हाथ से फाइल लेकर कहा, आप निश्चिंत रहिए भाभी माँ, मीटिंग होने से पहले फाइल भाई के पास होगी। उसने हाँ कह दिया और मोहिनी स्कूटी लेकर वहां से निकल गई। मोहिनी बहुत तेज चला रही थी। अक्षता लगातार अपनी घड़ी पर देख रही थी। लगभग आधे घंटे बाद दोनों 30 माले की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग से बाहर आकर थे। बिल्डिंग के ऊपर सुनहरे अक्षरों में कंपनी का नाम चमक रहा था। अक्षता ने स्कूटी से उतरी और बिल्डिंग को देखते हुए पूछा, भाई का ऑफिस वैसे खूबसूरत है? मोहिनी ने बिल्डिंग की तरफ देखा और उसके सर पर चपत लगाते बोली, वो तेरे भाई का ऑफिस नहीं, अक्षत अग्निहोत्री का ऑफिस है। भाई यहाँ पर काम कर। अक्षता ने उसकी तरफ देखा और मासूम चेहरा बनाकर कहा, सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया है। कोई बात नहीं, चलो जल्दी, भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं, फाइल दे देते हैं। हाँ चलो। दोनों एक साथ ऑफिस के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गए। जैसे ही अंदर जाने को हुई, वहां के गेट कीपर ने उन्हें रोक कर पूछा, आप कौन? अक्षता, जी हाँ, मैं अक्षता राजवंश, आपके ऑफिस के मैनेजर मिस्टर राघव राजवंश की बहन। उसने फाइल की तरफ इशारा करता, एक्चुअली मुझे ये फाइल होनी देनी थी, इसे मैं घर पर ही भूल गया और आज उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो क्या मैं ये फाइल जो मैं जाऊँ? ये कीपर ने कुछ पल सोचा, फिर उसने उसे जाने का इशारा कर दिया। अक्षता ने मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा और मोहिनी के साथ अंदर आई। जितना खूबसूरत ऑफिस बाहर से दिखने में था, उससे कहीं ज्यादा आलीशान वो अंदर से था। जगह जगह क्यूबिकल्स बने हुए थे जहां पर कुछ लोग बैठे अपना काम कर रहे थे। बाहर स्टाफ के बैठकर काम करने का इंतजाम था। मोहिनी और अक्षता आंखें फाड़ कर चारों तरफ देख रही थी। वो पहली बार इतनी खूबसूरत जगह आई थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऑफिस बिल्डिंग भी इस तरह की हो सकती है। रिसेप्शन पर आकर अक्षता ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं मिस्टर राघव राजवंश का केबिन था? रिसेप्शनिस्ट ने नजर उठाकर अक्षता को देखा और एक पल देखती गई। हालांकि वो उससे उम्र में छोटी थी, मगर फिर भी वो बहुत खूबसूरत थी। एक हाल के लिए तो वही उसकी खूबसूरती में खो गई थी।
अक्षता पे अब उसके सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसने दूसरी बार उससे सवाल पूछा। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। उसने मोहिनी की तरफ देखा तो मोहिनी ने अपना हाथ जोर से टेबल पर पटका, जिसकी आवाज से रिसेप्शनिस्ट अपने होश में वापस आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं मिस, क्या आप मुझे बताएंगी मिस्टर राघव वंशवंश तो केबिन कहा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जी पर आप कौन? जी मैं उनकी बहन अक्षता राजा। ओके आइए। अक्षता ने सिर हिला दिया और रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर पर कुछ किया और फिर बोली, मिस्टर राघव का केबिन आगे से लेफ्ट जाकर तीसरा गेट। आप वहां जाकर उनसे मिल सकती है। ओके थैंक यू। अक्षता और मोहिनी राघव के केबिन की तरफ गई। कुछ देर में वो उसकी केबिन के सामने थी। अक्षता ने दरवाजा नॉक किया, अंदर से आवाज आई, कम है। अंदर दाखिल होते ही ही राघव अपनी चेयर पर बैठा उन्हें दिखाई दिया, जो डॉक्यूमेंट पढ़ने में व्यस्त था। धीरे कदमों से चलती हुई उसके पास आकर उसने पीछे से उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा। एक पल को हैरान हुआ, मगर अगली पल फाइल को एक तरफ हाथों पर अक्षता के हाथों पर अपना हाथ रख उसे हटाते हुए कहा, ये क्या हरकत है? ये गलत बात है भाई, आप हर बार मुझे पहचान जाते हैं। वो मुस्कुराया और उसे अपने आगे करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब ये बताओ, आपने अपने साथ में फाइल लाई जो मैंने आपसे मंगवाई थी? अक्षता ने टेबल पर रखी फाइल की ओर इशारा किया, थोड़ी ना। उसने फाइल को देखा और कहा, हाँ वही है, थैंक यू। वो मुस्कुराई और राघव अपनी टेबल से उठ बाहर की तरफ जाते हुए बोला, मीटिंग में जा रहा हूँ, तब तक तुम चाहो तो यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो या फिर घर चली जाओ। उसने सिर हिलाया और वो केबिन से चला गया। वहां सिर्फ मोहिनी और अक्षता थे। मोहिनी ने केबिन की ओर देखा और चारों तरफ देखते हुए बोली, अगर भाई का केबिन इतना खूबसूरत हो तो सोच, इस ऑफिस के मालिक का केबिन कितना खूबसूरत होगा। काश मैं एक बार उसे देख पाती। उसने सिर पर चपत लगाते हुए कहा, अच्छा सपना है, पर अफसोस कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भाई से सुना है मिस्टर रवि होते काफी स्ट्रिक्ट। उनके केबिन में जाने की इजाजत सिर्फ उनकी डैड और असिस्टेंट को है। उनके अलावा उनकी केबिन में कोई नहीं जाता। फिर हम कौन होते? उसने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने कहा, क्या यार तेरी बातों से तो लगता है बिल्कुल गुस्सैल और खड़ूस होगा। अक्षता ने राघव को कुर्सी पर बैठते हुए कहा, पता नहीं यार, शायद हाँ, शायद हम क्यों उसके बारे में इतना सोच रहे हैं, वो कौन सा हमारा कुछ लगता है। मुन्नी ने सोफे पर लेटते हुए कहा, बात तो ठीक है, फिर एक पल रुक कर सोचूं, पर क्या होगा अगर तेरा उससे कोई रिश्ता दे दे? सोच वो क्या सीन होगा। एक तरफ खड़ूस अभिनेत्री, दूसरी तरफ मासूम सी अक्षता। इससे आगे वो कुछ बोलती, इससे पहले ही अक्षता उसके पास आई और उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, खबरदार जो ऐसा घटिया ख्याल अपने दिमाग में ले आए तो जब पता है कि सॉरी, जब पता भी है कि क्या बकवास कर रही है। अरे कुछ नहीं तो हम दोनों की उम्र का ही ख्याल कर ले। हम दोनों की उम्र में कितना फासला है और तुझे मन जोड़ बनाई। मैंने को अपनी बात का एहसास हुआ और उसने खुद के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, सॉरी अक्षता, मैं कुछ ज्यादा बोल गई। कोई बात नहीं, और आगे से ध्यान रखना। हाँ। अक्षता ने कुछ देर सोचा, फिर उससे बोली, घर चले या फिर भाई का रूम? उसने घड़ी में देखा, लंच का समय में आधा घंटा था। उसने कहा, मेरी मान तो यही भाई का वेट करता है, उनके साथ लंच करेंगे फिर घर चलेंगे। उसे भी उसकी बात सही लगी और वो राघव के चेयर पर बैठ अपने बैग से नोट निकालकर पढ़ने लगी। मोहिनी ने उसकी तरफ देखा और मुंह बनाते हुए दोबारा से काउच पर लेटकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो गाइस, ये थे हमारे कहानी के आज के भाग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। शुक्रिया।